हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिसिस मायने और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे जहां पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बातें होती है। अभी सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे हॉट टॉपिक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कि भैया इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में क्या करना है, कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं बता देता हूं। हालांकि बताता हूं आपको कि ये ऑप्शंस आज ही 6 बजे के बाद ओपन हुआ है और कल सुबह 10 बजे तक बता रहा है कि शो हो जाएगा। हालांकि मैंने इतने केयरलेस मतलब अथॉरिटी नहीं देखी जो आज ओपन कर रही है, सुबह 10 बजे क्लोज कर जाएगी। हमारे हिसाब से जो मेरा तजुर्बा है, बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी। नहीं बढ़ता है तो हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन अब भैया इनका तो क्या कहना, राइट? क्यों नहीं कहना? क्योंकि देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, डीटी काउंसलिंग में आप जाएंगे, यहां पर देखेंगे मतलब बिल्कुल भी जिस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है ना, वाकई में जो भी है मेरी नजर में तो यार तुम्हें 2 तोपों की सलामी मैं दूंगा। बड़े ही गधे किस्म के इंसान हो तुम। ओके, सो यहां देखिए, अब यहां पर भी सेकेंड राउंड में भी यही चीजें उन्होंने की थी कि 15 अक्टूबर को यहां पर रजिस्ट्रेशन है, एडिट रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक और चॉइस फिलिंग 11:45 तक। जब रजिस्ट्रेशन की डेट बाद तक है और चॉइस फिलिंग की डेट मतलब टाइमिंग कम तक है, राइट? सो अब आप समझ सकते हैं इनके क्या लूप होंगे। तो अब यहां पर यार इंटरनली ब्रांच चेंज का ऑप्शन आ चुका है। टॉपिक हमारा यही है, इंटरनली ब्रांच चेंज क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखो भैया, पहले हुआ था ना हमारा फर्स्ट राउंड, जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड हुआ था। फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई कॉलेज आपको मिला था, जो कॉलेज अलॉट हो गया था, हमने फिर क्या किया था, अपग्रेड किया था। अपग्रेड का मतलब क्या होता है? स्लाइड करना। अपग्रेड करना मतलब ऊपर के कॉलेजेस मुझे मिल जाएं जो अभी मुझे मिला हुआ था, तो मैंने वहां पर अपग्रेड का ऑप्शन डाला था। अब उसके बाद क्या किया, मुझे अपग्रेड में भी अगर अच्छा नहीं मिला, सेकेंड राउंड किया। तो सेकेंड राउंड के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका इंटरनल ब्रांच चेंज। थर्ड राउंड मतलब सीएलसी राउंड से पहले जैसे कि अपग्रेड था ना, उसी तरीके से यहां पर इंटरनली ब्रांच चेंज है। अब देखो जरा यूपीएसडब्ल्यू में देखोगे या जोसा की काउंसलिंग में देखोगे, जो आईटीज एनआईटी ट्रिपल आईटीज के लिए होती है, यही सिस्टम होता है। यहां पर होता है फ्रीज। फ्रीज मतलब अलॉटेड, रुक जाना, थम जाना, ठहर जाना, वो ब्रांच मिल गई उसी को ले लिया। अलॉटेड फ्रीज की जगह यहां पर डीटी में होता है अलॉटेड। जब फ्लोट होता है, फ्लोट का मतलब क्या होता है कि अपग्रेड, जो हम यहां पर अपग्रेड करते हैं, जो समय इसको फ्लोट कहते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल है। स्लाइड, इंटरनली ब्रांच जो यहां पर करते हैं वहां पर स्लाइड कहते हैं। स्लाइड में मतलब ये होता है कि कॉलेज तो भैया मुझे वही पसंद है, लेकिन उस कॉलेज में मुझे कोई दूसरी ब्रांच पसंद है, शायद मुझे वो मिल जाए। इसका मतलब यह है कि जो ब्रांच मिल चुकी है वो तो आपकी ही ब्रांच है, आपकी ही रहेगी, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आपने जो भरी है वो आपको मिल सकती है। तो जो भरी है क्या मतलब, यहां पर भी चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। हाँ, यहां पर भी आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटरनली ब्रांच चेंज में आप जाओगे, रजिस्ट्रेशन, ये क्लिक हियर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर हो जाएगा भैया रजिस्ट्रेशन ओपन। इस तरीके से आएगा, यहां पर डालोगे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड, तो इस तरीके से आपका पैनल खुल जाएगा। इंफॉर्मेशन, राइट? हम इसको जैसे ही यहां पर करेंगे तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये सारी चीजें, राइट? जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आप यहां पर जाओगे कंटिन्यू फॉर चॉइस फिलिंग। जैसे ही आप कंटिन्यू फॉर चॉइस फिलिंग करोगे, यहां पर देखिए ये सारी चीजें आपको पासवर्ड पूछने लगेगा। प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग। तो एक तरह से फर्स्ट राउंड में हमने चॉइस फिलिंग की, सेकेंड राउंड में हमने चॉइस फिलिंग की। चलो भैया यहां भी चले जाते हैं और फिर यहां पर आपको पासवर्ड डालना होगा। किसका पासवर्ड डालना होगा? आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। तो आप जब अपना पासवर्ड डालोगे तो इस तरीके से पैनल खुल जाएगा कहीं ना कहीं, राइट? जैसे ही हमारा पैनल खुल गया, अब देखो यहां पर पहले चॉइस फिलिंग में क्या था कि सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आते थे, राइट? अब अगर मैं बात करूंगा यार, ये मैं पहले भी बता रहा था जब ओपन नहीं हुआ कि आपको वही ऑप्शंस आएंगे। अब मैंने एडमिशन कहां लिया है? डीएबीबी में लिया। तो डीएबीबी में मुझे यहां पर ईआई मान लीजिए ब्रांच मिली है। तो अब देखिए आप, ईआई का ऑप्शंस मेरे पास है ही नहीं। कितने ऑप्शंस आ रहे हैं? मिला जुला के 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। उस ब्रांच को छोड़ के बाकी ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं जो ब्रांच मैंने ली है, राइट? सो यहां पर मुझे ये ब्रांच मिली है, इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मैं अगर आई पे जाऊंगा, जे पे जाऊंगा, जेईसी पे जाऊंगा, किसी और पे जाऊंगा, मुझे कोई कॉलेज आएगा ही नहीं, राइट? सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपको वही कॉलेज आएंगे, ऑप्शंस आएंगे जो आपने लिए। तो अब मुझे अगर ईआई मिली है तो ईआई से पहले मैं क्या डालूंगा? सीएस मुझे ले सकता हूं, तो मैं सीएस पे क्लिक कर दूंगा पहले नंबर पे। दूसरे पे मैं ले सकता हूं आईटी और तीसरे पे ले सकता हूं ईटी।
मैकेनिकल और सिविल मुझे चाहिए ही नहीं है, क्योंकि भैया इससे अच्छी तो मेरे पास ईआई बेटर है, ऐसा मुझे अगर लगता है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मुझे तो सिविल भी चलेगी, जो मेरे पास ब्रांच है उससे तो बेटर है सिविल, तो आप सिविल को भी डाल दोगे। बेवजह में यहां ब्रांच नहीं डालोगे आप, क्योंकि अगर आपने जो भी ब्रांचेस यहां पर डाल दी, इसका मतलब यह है कि ये जो ब्रांच थी आपकी और ये आपकी चली जाएगी, और इनमें से कोई अगर मिल गई तो, समझ में आ रहा है? अगर जो भी मैंने ब्रांचेस डाली तो बेवजह की ब्रांचेस नहीं डालना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ईआई की अगर मैं सिविल मैकेनिकल से अच्छा तो मैं ईआई में पढ़ लूं। अगर मुझे ऐसा लगता है तो मुझे सिविल मैकेनिकल नहीं डालना, मैंने नहीं डाला। राइट, समझ में आ रहा है? बड़े ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा यहां पर कि अब आप यहां क्या करोगे। बताया था ना भैया, ये सुबह भी मैंने बताया था, देखो पोर्टल नहीं खुला था, वही सारी चीजें हो रही हैं जो मैंने बताई थी। पहले आपको बताया था कि ऑप्शंस ही नहीं आएगा, राइट। सो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, आप अगले बाकी राउंड की बात भी करोगे तो भी मैं बता दूंगा। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन से आपको भरना चाहिए इंटरनली ब्रांच चेंजिंग का, और इस तरीके से भरना है, मैंने आपको करके भी बता दिया। और इसके बाद कोई दिक्कत आ रही है, रिव्यू कंटिन्यू करिए, 100 रुपये करीब मांगेगा, दे दीजिएगा, राइट। जैसे ही आपको स्लिप जनरेट हो जाए, इसका मतलब है आपको वो मिल गया। अब भाई साहब कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या, अगर कॉलेज अलॉट हो गया मेरे भाई तो आपको यहां पर रिपोर्ट करने नहीं जाना है, ये भी बता देता हूं मैं। चलिए, ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट करने नहीं जाना है। तो आपने यहां पर कोई ब्रांच भरी, तो जो ब्रांच आपकी थी क्या वो आपकी खत्म हो जाएगी? जो भी आपकी थी, ईसी थी, मैकेनिकल थी, नहीं, वो खत्म नहीं होगी। वो खत्म तभी होगी जैसे कि अपग्रेड में होता था ना, जो आपको ब्रांच मिली है अगर अपग्रेड हुआ तो वो ब्रांच हट जाएगी, लेकिन आगे अपग्रेड नहीं हुआ तो वही ब्रांच मिल जाएगी। यहां पर भी वही सिस्टम है, सेम ही सिस्टम है। वो ब्रांच तो रहेगी, इंटरनली चेंज नहीं हुआ तो वो तो रहेगी। इंटरनली में किसका चेंज होगा? इंटरनली में सीधी सी बात है उसी का चेंज होगा जिसकी कहीं ना कहीं रैंक मतलब मिलती जुलती है, कम सम है, उसी का। अगर आप अब मान लो कि यहां पर आप 5 लाख की रैंक में, 4 लाख की रैंक में आईपी लेके बैठे हो जेईसी में, सोच रहे हो 5 लाख की रैंक में कि हमारा ईसी कन्वर्ट हो जाएगा, ससरा वहां हो जाएगा, तो काहे को होगा भाई? नहीं होगा, राइट। तो जितने लोग, क्योंकि वहां पर बाकी ब्रांच वाले भी बैठे होंगे ना, वो भी तो चेंज करेंगे, राइट। तो ये भी समझने की जरूरत है आपको। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। आपको रिपोर्ट करने नहीं जाना है, किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं जमा करना है, जस्ट ऑनलाइन ही करना है। अगर इंटरनली ब्रांच चेंज हो गई तो चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाके चेक कर लेना है ये कि भैया क्या मिला, जो मिला वही रहेगा। जो प्रोसेस पहले की थी वो प्रोसेस दोबारा नहीं करना है, क्योंकि उस कॉलेज का वेरिफिकेशन तो हो चुका है, उस कॉलेज में अलॉटमेंट तो हो चुका है। यहां पर आपको जो ब्रांच मिल गई, जो कॉलेज मिल गया है, वो ही आपकी ब्रांच, वही आपका कॉलेज रहेगा। कॉलेज तो वही है, था वही है, लेकिन ब्रांच बदल सकती है। समझ में आया? सो आई होप समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट है तो रोथर जेलिस से मैं इंस्टाग्राम आईडी पर हूँ, लाइव साहिब आता हूँ नाइट में भी, आप वहाँ पर भी आके पूछ सकते हो अगर यहाँ रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गलती नहीं करना है, एक एक चीज़ समझाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पूरी आपकी लाइफ तक जुड़े भी रहूँगा, हर चीज़ बताऊँगा। बट मेक श्योर कि अगर कहीं पर भी डाउट है तो मेरा एक अगर मकसद है, विजन है कि हर बच्चे के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। यहां पर वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरह का हो, तो यहां पर आपका भी ये फर्ज है कि शेयर करना इस वीडियो को उन तमाम बच्चों को जिनको नहीं पता, सो रहे होंगे बेचारे, और अगर जब तक उठेंगे तो ऑप्शन चला जाएगा, राइट। शेयर करिए उनके पास, राइट। वो मॉर्निंग में देखे, इवनिंग में देखे, इतनी नाइट को वापस आके मैं इस वीडियो को जस्ट बिकॉज ऑफ उन लोगों के लिए बना रहा हूं। और अगर एक बच्चे ने भी इसकी वजह से उसकी लाइफ बन गई, ये ब्रांच बन गई, तो तुम्हारे भी दुआएं मिलेंगी, मुझे भी दुआएं मिलेंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर। बंद भी मुझे करना पड़ेगा। थैंक